This conference will now be recorded. Okay, sir. So now, guys, I'm talking about like a cloud is a service. Provide by multiple cloud service providers, such as Microsoft, Amazon, Google, IBM, Alibaba, VMware, Salesforce, and many. So cloud is a service, each service has different vendors. If I'm talking about like a Microsoft, the Microsoft cloud service name is Azure. The Amazon cloud service name is AWS, and Google the cloud service name is GCP. These are the parent companies. The all तो cloud क्या है? The cloud is a service. Cloud एक service का name है. And guys, service always क्या करी जाती है? Use करी जाती है. Service always क्या करी जाती है? Use करी जाती है. When you use any service of cloud, pay as per the usage. When you use any service in a cloud, उसको आपको charges pay करना. The cloud service provider provide three types of service: infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. The Salesforce cloud is a part of platform as a service and software as a service. So guys, these are the introductions. और भी मैंने दिया था. I'm just arrange with you the video. First session की video में आपको arrange कर दूंगा. So like infrastructure as a service, platform as a service, software as a service, it look like suppose you give you the task you can create one Excel file. आपको एक Excel file पे काम करना है. So there are the two ways. The first way you can buy a laptop. First you buy a laptop. Secondly, you can install an operating system. Yes or no, everyone? शत्रुघ्न, got it? तो सबसे पहले आपने एक लोकेशन लाइक आपकी लोकेशन है दिल्ली. दिल्ली में आपने अपना लैपटॉप बाय करा. देन आपने क्या करा? सबसे पहले लैपटॉप बाय करा एंड देन हार्डवेयर लिया और देन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करा. तो यहाँ पर आपकी दो रिसोर्सेज आ रही है. फर्स्ट इज हार्डवेयर एंड सेकंड इज ऑपरेटिंग सिस्टम. तो गाइस, जहां पर भी हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आ जाती है, वो लेयर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के लिए. दैट इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर. तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर्स कहां पे जिस भी लोकेशन पे आ रही है, दैट इज इट इज अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस.
So Microsoft, Amazon, Google, IBM, Alibaba, VMware, Oracle and so on, ये सारे के सारे जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कराते हैं, बट Salesforce does not provide an infrastructure. Salesforce क्लाउड जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं कराता है। Now the next part कि अब आपका क्या है कि आपको एक एक्सेल पे काम करना है, बट यू रिक्वायर्ड और आइदर यू वर्क इन जावा, तो आपको नीड पड़ेगी इस पर ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद सॉफ्टवेयर। तो नाउ यू कैन इंस्टॉल अ जावा और एमएस। अगर आपको जावा से रिलेटेड प्रोजेक्ट करना है तो यू कैन इंस्टॉल जावा, अगर आपको एक्सेल से रिलेटेड इंस्टॉल काम करना है तो यू कैन इंस्टॉल एमएस ऑफिस। तो दिस इज अ सेकंड लेयर, यानी कि आप क्या चीज यूज करके अपना वर्क करना चाहते हैं, दैट मींस नीड अ प्लेटफॉर्म। तो गाइस प्लेटफॉर्म के लिए दिस इज योर सेकंड लेयर, इज अ प्लेटफॉर्म मेथड। This is as a platform as a service. And now after that कि आपके पास यहाँ पे दोनों ऑप्शंस आ गए, एक आपके पास ऑप्शन आ गया लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, एंड सेकंड ऑप्शन आपके पास आ गया प्लेटफॉर्म। Now with the help of MS Office you can create a Excel file. So guys ये जो आपने Excel फाइल क्रिएट करी है, this is as a your software. This is your software as a service. तो नाउ इस पूरे सिनेरियो में अब आता है लॉजिक निकल के, वही लॉजिक आपको समझना है, तभी आप ये तीनों लेयर्स के बारे में समझ पाएंगे। ठीक है, पहला लॉजिक कि हम लोगों ने सबसे पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदा, यानी कि हमने अपना एक लैपटॉप लिया, क्योंकि लोकेशन कोई भी हो सकती है, आप किसी भी लोकेशन पे बैठ के काम कर सकते हैं, लाइक दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, व्हाटएवर। तो आपने यहाँ पे क्या किया, अपना लैपटॉप लिया, एक हार्डवेयर आपने बाय करा, उसके अंदर क्या करा, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल। दिस इज द फर्स्ट लेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकंड, अब आपको अगर कोई भी काम करना है तो उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर आप अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करते हैं। Either you can see the videos, you can install a VLC media player, अगर इंटरनेट चला रहा है तो हम Chrome इंस्टॉल करते हैं, यानी कि कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए हमें काम करने के लिए इस लैपटॉप पे। सेम है कि अगर जावा डेवलपर है तो जावा इंस्टॉल करेगा, पाइथन है पाइथन करेगा, जिसको एमएस ऑफिस करना है, मूवी देखने है, उसके अकॉर्डिंग अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल। गॉट इट? क्योंकि विदाउट उनके सॉफ्टवेयर उनकी वो रिसोर्सेज वर्क ही नहीं करेंगी। So now this is the second layer is your platform as a service. Now the third option कि जब आपने इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से एक चीज बनाई, वो आया सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो नाउ गाइस इस पूरे सिनेरियो में ईच एंड एवरीथिंग आपको पता है कि आपने की रिसोर्स कहां पर है, उसका बैकग्राउंड में आप क्या कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम यूज कर रहे हैं, क्या कॉन्फ़िगरेशन का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, कितना स्पेस दिया है, किस ड्राइव के अंदर है, कितना स्टोरेज आपके लैपटॉप में, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास अवेलेबल है। Yes or no? बट इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कि एक आपके पास गूगल सीट भी है, अगर आप अपने अकाउंट से लॉगिन करेंगे तो देयर इज वन गूगल सीट, जिसको हम बोलते हैं ऑनलाइन एक्सेस। यस और नो? अमित, शत्रुघ्न? यस यस ट्रू। शत्रुघ्न, गूगल सीट का नाम सुना है? गूगल सीट? नो सर। गूगल सीट होती है गाइस, देखिए एक होती है आपकी एक्सेल जो आपके सिस्टम पे और एमएस ऑफिस के थ्रू, अगर आप इधर लॉगिन विद ईमेल आईडी, ओके। ऑनलाइन सीट भी आपके पास होती है, ऑनलाइन Okay, एक्सेल भी आप इसको, वर्कशीट आप जिसको बोल सकते हैं, बॉक्स हो गया, ये आपकी ऑनलाइन सीट। गॉट इट द पॉइंट? या गॉट इट। सो अब बताइए कि ये भी तो एक एक्सेल ही है आपका ऑनलाइन, यू नो द आइडिया, ये जो एक्सेल है बैकग्राउंड का है, इसमें नहीं बैकग्राउंड ही किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल है, आइडिया कहां हो सकता है, किस कॉन्फ़िगरेशन का है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं, नो आइडिया, कुछ भी नहीं पता ना आपको। इस चीज की ये भी सीट है, बट इसकी कोई भी लोकेशन कुछ भी आपको नहीं पता, बट एक सीट आपने यहाँ भी बनाई है, इसकी ईच एंड एवरीथिंग आपको पता है। सो गाइस दिस इज अ पार्ट कि कुछ आपका जो सेल्सफोर्स का कॉन्सेप्ट है ना क्लाउड का, वो इसी मेथड। तो क्लाउड का मेथड है कि आपका जो सेल्सफोर्स है, दिस इज अ सॉफ्टवेयर एज अ, ये जो गूगल सीट है ये आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यानी कि आपका
आपको नहीं पता कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इसका कहां पर बना, बट इट डोंट नो कि बैकएंड में कौन सा एमएस ऑफिस वो यूज कर रहा है, ये भी आपको नहीं पता। दैट मीन ना तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर पता है गूगल शीट की और गूगल ड्राइव की, और ना ही आपको उसका प्लेटफॉर्म पता है। बट हाँ, आपको पता है कि मेरे पास एक सर्विस है जिसका मैं यूज करूंगा, क्योंकि वो एज ए सॉफ्टवेयर के रूप में मिल रही है और हम जो भी काम कर रहे हैं हम इस सर्विस पे काम कर सकते हैं। गाइस, इन्हीं चीज को हम क्या बोलते हैं कि मैं आगे भी लिख देता हूं, द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड two types of resources. Cloud service provider provide two types of resources. One is compute resources or a compute less resources. So guys, this is a compute less. Everything managed by the cloud service. And this is a compute. यानी कि आपने क्लाउड सर्विस यूज करी है, वहां पे आप अपने अकॉर्डिंग सर्वर्स बना रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग अपने सर्वर्स की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं, कि एवरीथिंग आपकी नीड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर दोनों में क्या है कि दोनों में यह है कि एक जगह आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की कॉस्ट देनी पड़ रही है, एक जगह आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कॉस्ट देनी पड़ रही है, हार्डवेयर जो आप यूज कर रहे हैं उसकी भी कॉस्ट देनी पड़ रही है। नाउ कैन जस्ट गो टू द एनी प्लेटफॉर्म, लाइक आई एम जस्ट गो टू like in Azure cloud, I'm just log in with Azure cloud. So guys, when you click on a Microsoft Azure cloud, so यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना। Now you can create a virtual server, you can create a virtual network, disk, images, आपको क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है, which ऑपरेटिंग सिस्टम्स, आपको कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो सारी की सारी चीजें, लाइक इफ आई एम जस्ट क्रिएट एनी सर्वर, तो यहाँ पर मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के ऑप्शंस भी मिले। तो यहाँ पे आपके पास लिस्ट आएगी कि आप किस लोकेशन पे अपना सर्वर बनाना चाहते हैं, लाइक दिस इज अ लिस्ट ऑफ रीजन in Australia, South Africa, India, Korea, where in which location you can deploy your server. What is the operating system? Which operating system you can install? You can install a Windows 10, Red Hat, Server, Ubuntu, Linux, Oracle, Dev, and which operating system you can use. Background आप क्या use करना चाहते हैं अपने resources के लिए. Now the hardware size, आपको 8 GB RAM चाहिए, उसी के according यहाँ पे charges भी आ रहे हैं. So this is the infrastructure layer. So infrastructure layer में each and everything deployed, but यहाँ पर ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स क्या है, आइदर यू कैन डिप्लॉय अ वेब सर्वर, आप एक सर्वर बनाइए और उस पर अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करा दिए, या इसके अलावा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स आपको देते हैं कंप्यूट लेस ऐप सर्विसेज। यू डोंट रिक्वायर यू कैन इंस्टॉल एनी सर्वर, आपको कोई सर्वर वगैरह क्रिएट करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ से इसकी कंप्यूट लेस रिसोर्सेज भी यूज कर सकते हैं। आइदर सेम एज इफ यू आर वर्किंग फॉर अ गुड ऑर्गेनाइजेशन, आपने देखा होगा हर कंपनी के अंदर सर्वर रहता है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन। So now either you can ADDS server बना दीजिए, just give you the compute less active directory service, वो आपको compute less services भी provide करा। So the cloud service provider have both resources, one is a compute resources and second is compute less. Now the Salesforce is a part of platform as a service and software as a service. When you log in with Salesforce, अगर आप Salesforce पे करते हैं तो आपके पास infrastructure layer नहीं आती, यानी कि कंप्यूट वाली रिसोर्सेज आपके पास नहीं है। द Salesforce is a part of platform as a service and software as a service. So like there's a Salesforce, there's a two courses is available, one is admin and second is developer. Admin and developer the both are the different, like the admin की admin में क्या है कि each and everything उन्होंने बना के दिया हुआ है, आप अपने उन रिसोर्सेज को मॉडिफाई कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उन सारी चीजों को यूज करके अपना वर्क। सेकंड, या आप कहते नहीं मेरे को इनकी बनी हुई चीजें यूज नहीं करनी, तो इट गिव यू द डेवलपमेंट ऑप्शन इज आल्सो, कि ठीक है आप अपने अकॉर्डिंग भी अपनी चीजों को डिप्लॉय कर सकते हैं एज पर द यूर नीडेड। गॉट इट द पॉइंट गाइस? अमित, इज इट क्लियर? Yes, sir. Amit, are you there?
Clear, sir. नाउ Clear. गाइस, ओके डियर, नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मूव फॉर सेल्सफोर्स अकाउंट्स। या आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ए क्लाउड अकाउंट। So guys, when you use any cloud service, first you create a account. When you use cloud service, first you create cloud account. आपको सबसे पहले आपको उसका अकाउंट क्रिएट करना। बट सो अभी तक क्या होता था कि अगर हम लोग कोई भी स्टडी करते थे तो हम लोग क्या करते थे, आप अपना लैपटॉप खरीदिए और उस लैपटॉप पे आप अपनी प्रैक्टिस, ये होता था गाइस। Yes. बट यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग, क्योंकि अब आ गया क्लाउड का। अब क्या है, अब आपको लैपटॉप खरीदने की जरूरत नहीं। पहले कहते थे कि अगर हमें प्रैक्टिस करनी है तो हमारे पास एटलीस्ट मिनिमम इतने जीबी रैम होनी चाहिए, इतना सीपीयू होना चाहिए, यानी कि हम अपनी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन 32 बिट 64 बिट होना चाहिए, उस पर पर्टिकुलर यही है XYZ सॉफ्टवेयर होना चाहिए। बट आज का कॉन्सेप्ट कंप्लीटली चेंज हो गया है। डज नॉट मैटर कि कंपनी कहती है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो भी किसी भी रेंज का, चाहे आज से 20 साल पुराना लैपटॉप क्यों ना हो, सिर्फ वी नीड अ इंटरनेट। हमें क्लाउड की सर्विस को एक्सेस करने के लिए क्या चीज की रिक्वायरमेंट है? इंटरनेट की नहीं। एंड इंटरनेट आपको पता है किसी भी सिस्टम पे चले, इधर वो किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का हो और कितने भी पुराना हो, इंटरनेट हर किसी सिस्टम पे चले। नाउ विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यू कैन क्रिएट अ क्लाउड अकाउंट। अब आपको जो भी वर्क करना है वो क्लाउड के अकाउंट पे, बट यानी कि आपके पास कोई भी सिस्टम नहीं है। So what why the benefit, the cloud is a very easy with the help of cloud की cloud एक ऐसा बैकएंड, एक ऐसा कितना एक डेटा सेंटर और एक ऐसा एक स्टोरेज उन्होंने बैकएंड में क्रिएट करा है जिससे सारी की सारी चीजों को सेंट्रलाइज कर। Like if like a 20 user create an account, the all users are connected with a centralized location. वो सारे के सारे यूजर्स एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन से ही कनेक्ट। लुक लाइक कि अगर हम इंटरनेट पे जाते हैं, हम सर्च करते हैं www.gmail.com, www.yahoo.com, facebook.com, google.com, youtube.com, तो क्या उन्होंने यूजर के हिसाब से अलग अलग सर्वर बनाए हुए? नहीं। या सिंपल सा जस्ट गो टू द IRCTC, वहां पे अलग अलग पोर्टल है, मोबाइल से कोई बुक करता है तो हर किसी के लिए सिंगल ट्रेस तो नहीं चलेगी। इसी तरीके से क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स ने भी क्या करा है कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने बोला कि मैं एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे अपना डेटा सेंटर डिप्लॉय कर रहा है। इफ यू नीड, अगर आप चाहते हो आप हमारा डेटा सेंटर यूज करना तो आप यूज करो। सेम है कि ओयो ने अपने होटल्स बनाने, चॉइस आपकी है कि अगर आप गोवा घूमने जा रहे हैं तो आइदर यहाँ से आप अपना खरीद लीजिए, आप अपना नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप मेरे होटल्स को यूज कर सकते हैं। मेरे होटल में सिर्फ आपको सर्विस पे करनी है 2000 3000 रुपीज का मंथली या रुपीज का पर डे का चार्ज, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, पे करना है। गॉट इट? सेम कॉन्सेप्ट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स का। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स करते हैं व्हाई यू इन्वेस्ट अमाउंट इन अ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट शॉर्ट टर्म के लिए आया हुआ है, लाइक 1 ईयर और 2 इयर्स के लिए आया है और उस प्रोजेक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी आपकी 5 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट हो रही है, तो व्हाई यू इन्वेस्ट 5 करोड़? क्योंकि आफ्टर 1 ईयर के बाद और आफ्टर 2 इयर्स के बाद वो जो 5 करोड़ है इट कंप्लीटली लॉस, वो लॉस है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज आप कोई गाड़ी खरीद लीजिए, 2 साल के लिए आपने गाड़ी खरीदी, उसके बाद आप गाड़ी नहीं चला, तो अगर आपने 10 लाख रुपए भी अपनी कार में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो क्या लॉस है। बट उसके अलावा उस कार, खड़ी कार का भी मेंटेनेंस कॉस्ट आपको मंथली देनी पड़ेगी। सेम है, चाहे मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हो या ना हो, मेरे को उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। सेम है कि अगर आपके पेरेंट्स ने या आप लोगों ने एक बिल्डिंग बना लिया 5 करोड़, बट आप रहते हो एक ही फ्लोर में, रहे बाकी के रिमेनिंग 4 फ्लोर की मेंटेनेंस कॉस्ट तो आपको देनी पड़ेगी, तो आप क्या करोगे? उसको बेटर है कि क्यों ना मैं इसको रेंट पे। सेम है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स ने भी क्या कहा कि हम अपने डेटा सेंटर्स बनाते हैं और उन डेटा सेंटर्स को हम क्या कर देते हैं, रेंट पे। तभी आप कोई भी क्लाउड सर्विस यूज करेंगे तो उस सर्विस का आपको पे करना पड़ेगा एज पर दी यूसेज। So when you
use cloud service, first you create a cloud account. Either you can use Azure, either you can GCP, Alibaba, whatever. आप कोई भी क्लाउड का सर्विस यूज करते हैं तो आपको सबसे पहले गाइस अपने क्लाउड की अकाउंट क्रिएट करना। नाउ आई एम बैक टू सेल्स। मैं सेल्सफोर्स पे आता हूं अगेन। तो गाइस सेल्सफोर्स की अगर मैं बात करता हूं, द सेल्सफोर्स क्लाउड, when you create an account in Salesforce account, so आपको जाना पड़ेगा developers.salesforce.com। आपको इस लोकेशन पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करना है और अगर आपको लॉगिन करना है तो login.salesforce.com। तो हम जो वर्क करने वाले हैं हम login.salesforce.com पे काम करने वाले हैं। इसके अलावा ट्रेल हेड भी होता है। ट्रेल हेड फॉर लाइक अ प्रैक्टिस, वो आपके प्रैक्टिसिंग के लिए। तो आप चाहते हैं तो trailhead.salesforce.com पर भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, बट मैं आपको login.salesforce.com जो आपका प्राइमरी पोर्टल है जिसमें सभी लोग काम करते हैं, ठीक है ना, मैं उसी पर ही आपको वर्क कराऊंगा। आई एम नॉट यूजिंग अ ट्रेलहेड। सो ट्रेलहेड आप अपना अकाउंट बना सकते हैं विद द सेम ईमेल आईडी, ठीक है ना। तो उसके लिए आपकी जो है वो है trailhead.salesforce.com। तो उसकी जो यूआरएल है इट इज अ trailhead .com। और आप सेम ही ईमेल आईडी को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेलहेड के लिए भी सेम ईमेल आईडी यूज कर सकते हैं। सेम सेम ही है जो आप ऊपर करेंगे उसी के लिए, बट यहाँ पर आपको क्या डेवलपर और लॉगिन कर दिया। ट्रेलहेड आपका एक प्रैक्टिस कंसोल जहाँ पर आपको हेल्प मिल जाएगी, वहाँ पे बने हुए आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको लाइक एग्जांपल्स काफी सारे मिल जाएंगे। ट्रेलहेड क्या है, एक उन्होंने एक ऐसी सेंट्रलाइज एक रेपोजिटरी क्रिएट कर दी, कंसोल क्रिएट कर दिया कि जहाँ पर जिसको डेवलपमेंट जिसको भी R&D करनी है वो वहाँ पर। तो वो ट्रेलहेड के लिए है, बट मैं आपको बताऊंगा द login.salesforce.com पर जहाँ पर एक्चुअली में उसके यूज होते हैं जो वर्जन हमारे यूज। सो नाउ गाइस उसके बाद आता है सेल्सफोर्स। ये तो हो गया अकाउंट क्रिएट करना। तो गाइस अगर आपको सेल्सफोर्स के अकाउंट क्रिएट करने हैं, सिंपली यू कैन जस्ट गो टू द developer.salesforce.com and you can see click on the sign up option. Enter the your details, email id, सेम ईमेल आईडी आप यहाँ पे अपना यूजर नेम भी क्रिएट कर सकते हैं और आइदर यू डिफरेंट भी दे सकते हैं। नाउ सबमिट इट, सेंड द वेरिफिकेशन मेल इन योर ईमेल आईडी। वहां पे जाके आप इसको कंफर्म करिए, देन इंटर द पासवर्ड। पासवर्ड यहाँ पर सेट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपके पास पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन कहाँ पर आएगा, मेल पर। नाउ उसके बाद आपको लॉगिन होना है, तो यू कैन टाइप अ कमांड login.salesforce.com, पुट द ईमेल आईडी, आपकी जो भी ईमेल आईडी आप ईमेल आईडी अपने एंटर करिए, गेट द पासवर्ड जो भी आपने पासवर्ड सेट करा है अपना पासवर्ड एंटर करिए और देन क्लिक ऑन। जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो वो आपसे वेरीफाई पूछेगा आपके ब्राउजर की वेरिफिकेशन के लिए। एंड नाउ यू कैन लॉग इन विद Salesforce। नाउ गाइस द Salesforce अकाउंट इंटरफेस है। I am talking about the Salesforce account interface type. So Salesforce provides two types of interface. एक है आपका ओल्ड, जिसको हम बोलते हैं क्लासिक, और एक है आपका न्यू, जिसको हम बोलते हैं लाइट। So the Salesforce provides two types of interfaces. One is classic interface and second is lighting. So by default, when you log in with Salesforce account,
लाइटनिंग इंटरफेस बाय डिफॉल्ट। जब भी आप सेल्सफोर्स के अकाउंट पे लॉगिन होंगे तो आपके पास जो पहला इंटरफेस आएगा भाई वो कौन सा होगा? Lightning. Now okay, I'm just logging with my Salesforce account. So guys, this is a Lightning. Now, if you can switch Lightning, if you switch Lightning Classic, go to Profile and click Switch to Classic. Both interface is same. दोनों इंटरफेस सेम ही है. Both interface white. Excuse me, sir. Yeah. You are talking about the old classic and new, that is Salesforce interface. What is the where we can use old classic and where we can use new Lightning? देखिए सिंपल सा मैं अगर आपसे बात करता हूँ, आपने फर्स्ट टाइम मोबाइल खरीदा तो आपके पास ही वॉलपेपर लगा. Yes. आफ्टर Yes. 1 मंथ के बाद आपने वॉलपेपर चेंज किया. तो पहला वाला क्या हो गया? Okay. सेकंड लाइटनिंग. तो एक्चुअली क्या है, जब फर्स्ट टाइम सेल्सफोर्स आया था तो उसने जो अपना इंटरफेस करा था क्लासिक के नाम. अब 2 इयर्स या 5 इयर्स के बाद उसने सोचा कि एज पर द मार्केट के अकॉर्डिंग उसको और इजी बना. बट तो उसने न्यू इंटरफेस लॉन्च करते हैं विद द नेम ऑफ लाइट. चीजें सेम है उसके अंदर, बट थोड़ा सा ग्राफिक लाइक एक्सपी और विंडो 10 के अंदर क्या फर्क है. अब कॉन्सेप्ट क्या है कि जो पुराने यूजर्स वो किसके साथ यूजर फ्रेंडली है? क्लासिक के साथ. बट आने वाले 2 या 3 साल के बाद क्लासिक कंप्लीटली क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा. जैसे जैसे चीजें माइग्रेट होंगी, लाइक आपकी कंपनी में कोई भी चीज माइग्रेट होती है तो क्लाउड और ऑन प्रीमाइस बोथ आर द सेम, कोई डिफरेंस नहीं है. बट दोनों में क्या है कि द ऑन प्रीमाइस इज अ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड इज अ वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर. अब चीजें धीरे धीरे माइग्रेट होती है. Okay. बट तो मैंने नीचे लिखा है both interface provide the same resources. Okay. अरे अगर आपने अपना वॉलपेपर चेंज कर लिया है या आपने अपना मोबाइल हैंडसेट भी चेंज कर लिया है तो व्हाट्सएप ऐप और फेसबुक ऐप के सेटिंग चेंज नहीं हो रही है. Right. Got in my point? So this is a Yeah, same got it. concept. मैं आपको वही चीज दिखाने जा रहा हूँ, पर आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूँ. When you switch classic lightning to classic, you can go to the profile tab and switch to Salesforce. जो चीज आप क्लासिक में बनाएंगे वो आपको सेल्सफोर्स में भी लाइटनिंग में भी मिलेंगे, जो आप लाइटनिंग में बनाएंगे वो क्लासिक में भी मिलेंगे. नाउ दिस इज द ओल्ड इंटरफेस. सो दिस इज योर ओल्ड इंटरफेस. बस उन्होंने क्या करना है, इंटरफेस चेंज कर दिया, बाकी सेम है. आपका जो चीजें डिप्लॉय करने का वे है वो कंप्लीटली सेम. आपने अपना मोबाइल हैंडसेट चेंज करा है, आपने सेटिंग चेंज कर ली, उसका कलर चेंज कर लिया, उसका फॉन्ट साइज चेंज कर लिया, ठीक है ना. बट आप जो उस पर ऐप वगैरह या जो चीजें यूज कर रहे हैं वो चेंज नहीं. नाउ यू कैन सी कि अगर आप यहाँ के इसके थ्रू कोई भी एप्स वगैरह चलाते हैं तो वो आपको यहाँ पर दिखेगी. यहाँ पर वो आपको सारी एप्स आती है. ये आपको यहाँ पर जो भी है सारी एप्स आपको यहाँ पे, ठीक है ना. बट अगर मैं आपको बोलता हूँ कि हम जस्ट मूव इन स्विच टू लाइटनिंग, तो लाइटनिंग के लिए उन्होंने ऐप लॉन्चर यहाँ पे अलग से दे दिया. दिस इज अ लॉन्चर. इफ यू कैन क्लिक ऑन दिस, इट शो द ऑल एप्स. यहाँ पर उन्होंने इस तरीके से ग्राफिक दिया. Got it my point? Dhruvendi. Yeah, got it. उन्होंने थोड़ा सा एक कहते हैं कि उसको और इजी बना दिया है कि चीजें जैसे जैसे नहीं रहती कि फर्स्ट टाइम जब भी हम कोई भी अपना कहते हैं कोई भी चीज डिप्लॉय करते हैं तो हम पहले जब स्टार्टअप करते हैं तो उसको एक ऐसा बेसिक लुक देते हैं, पर धीरे धीरे उसके अंदर चेंजेस होते हैं. तो धीरे धीरे उसने चेंज किया तो उन्होंने एक वर्ड दे दिया लाइटनिंग. हो सकता है आगे जाके फिर से अपडेट करना. फिर लाइक अगर मैं आज करता हूँ कि
एप्पल आईफोन 5, 6, 7, 8 इनमें फर्क क्या है? कोई फर्क है? सिर्फ कैमरे का फर्क है, थोड़े से फीचर्स का है। बट मुझे कोई बता दे कि पर्टिकुलर जो ऐप उसके अंदर चल रही है उनके अंदर कोई चेंजेस करें तो बताइए। शत्रुघ्न जी कुछ करिए चेंजेस। वही सफारी यूज होता है, वही प्ले स्टोर यूज होता है, Sorry, sir. वही Yeah. फेसबुक व्हाट्सएप। कि अगर आईफोन 5 और आईफोन 12 के अंदर क्या डिफरेंस है? ओनली हार्डवेयर साइज। The only thing is that feature, yeah. और फीचर में भी हमें पता है कि उसने 7 to 9 कर दिया आईएसओ ने। Mm-hmm. आईएसओ का अपग्रेड करा है ना, जो पर्टिकुलर ऐप हम यूज कर रहे हैं उनमें कुछ चेंजेस करिए, तो दिस ऑल ऐप आर द थर्ड पार्टी। सेम App कॉन्सेप्ट है, में तो आइदर यू यूज लाइटरी या आइदर यू कैन यूज सेल्स क्लास। तो चॉइस इज योर कि आप कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको कुछ चीजें दोनों पे ही करा के चलूंगा जिससे आपको दोनों के बारे में अंडरस्टैंड। गॉट इट? yeah, got it. यहाँ पर आपको चैलेंज नहीं आएगा क्योंकि मैं पहले भी लेके चलता हूँ। मैं कहता हूँ ये चीज We are, करिए, आप ये चीज sir, सेल्सफोर्स क्या बताइए? we are talking about the Salesforce admin, no? या आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉस सेल्सफोर्स एडमिन। दोनों में थीम है, सिर्फ एडमिन में मैंने आपको बताया था अपने अकॉर्डिंग करेंगे। अगर एडमिन के लिए चाहिए तो एडमिन का भी पोर्टल यहीं पर ही आपको मिलेगा। ये Okay. पोर्टल एडमिन का भी है और ये पोर्टल डेवलपमेंट का। पोर्टल अलग Okay. नहीं है, ऑप्शन अलग है कि हमारे पास वहां पर कोडिंग का ऑप्शन है। Okay. जब एडमिन स्टाफ जब आपका डेवलपमेंट स्टार्ट होगा तब हम वही चीज टॉपिक हमें सेम ही पढ़ रहे हैं, बट वहां पर Mm-hmm. डिफरेंट तरीके से पढ़ने, आउटपुट सेम ही आता है। देखिए सिंपल सा है, Okay. हमें कितना एक शाही पनीर बनाना है, तो अभी हम आगे ग्रामर वाले स्टॉप ये हो गया है। अब आपको दोबारा शाही पनीर बनाना है तो पहले आपने सब्जी उगाई। दोनों में फर्क क्या है? एक सब्जी हमें ऑलरेडी शॉपकीपर के पास मिल गई, वो हो गया एडमिन। एक शॉपकीपर के पास नहीं है, अब आपने कहा नहीं यार मेरे को तो ये है, तो मैंने भाई कोई बात नहीं, आप अपने घर में गमले में उगा लो। या तो नो। अब आप Yes, पूरा yes. बेस बना रहे हो, अब आप पूरा बेस बना रहे हो, तो जो बेस बनाएंगे तो फिर वो तो स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा ना, वो कोडिंग के थ्रू। गॉट इट द पॉइंट? नाउ कि अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये तो हो गया अकाउंट। अब सबसे पहले जो हम यहाँ पर चीजें पढ़ने वाले हैं वो हम दो चीजें पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट एंड फील्ड। तो यहाँ पर जो हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, जो मैं कल आप लोगों को नहीं, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बट लैब हम कल करेंगे। ये चीजें हैं क्या, लाइक आई एम क्रिएट एक स्मॉल ऐप, मैं एक छोटा सा यहाँ पे प्रोजेक्ट आपको कराने जा रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, लाइक अ प्रोजेक्ट वर्क। डिप्लॉय ऐप, मुझे एक ऐप डिप्लॉय करना है, और वो मैं ऐप डिप्लॉय करना जा रहा हूँ किसी पर्टिकुलर होटल, किसी पर्टिकुलर होटल। अब होटल के अंदर क्या होता है, पहला तो आता है होटल, उसके बाद आता है रूम, उसके बाद आता है रिजर्वेशन। पहले तो हमें होटल सर्च करने पड़ेंगे, देन रूम अवेलेबल है या नहीं है, एंड देन रिजर्वेशन करेंगे। तो दीज आर द थ्री ऑब्जेक्ट्स। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया सबसे पहले। व्हाट इज द पॉइंट? दिस इज द ऑब्जेक्ट। That first of all, we have to search the destinations where we have to book the hotels. एक्चुअली क्या है, वो इसके अंदर है, अच्छा, इसके अंदर। आपकी ऐप के अंदर वो सारी चीजें बैठ कर। Okay. जब हम होटल पे क्लिक करेंगे तब हमारे पास आएगा लोकेशन। Okay, okay. ठीक है ना, किस लोकेशन पर है, डेट एंड टाइम, सारी चीजें आएंगी ना, वही चीज मैं आपको बता। Okay. तो सबसे पहले तो मैं ऑब्जेक्ट ही ना, आप सर्च क्या करोगे, होटल। फर्स्ट वर्ड तो होटल ही होगा ना, देन इट शो द लिस्ट ऑफ होटल, देन शो द एड्रेस। यस और नो? पहले ट्रेन सर्च करते हो या ट्रेन की लोकेशन सर्च करते हो? दोनों चीज एक साथ ही होती है, बट पहले हम ट्रेन नंबर सर्च करते हैं, फिर लोकेशन सर्च करते हैं कहां से, या आप लोकेशन से। दोनों डिपेंडेंसीज है।
तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा होटल। होटल के बाद अगर हम कहीं पे भी जाते हैं तो हम ये नहीं लिखते कि बांद्रा में ओयो रूम्स का है, हम देखते हैं इन ओयो रूम्स इन मुंबई, ओयो रूम्स इन मुंबई, तो वो लिस्ट आपको फिर शो करेगा। तो सेम है, होटल आ गया, देन रूम्स, ये सिंगल ऐप है, देन रिजर्वेशन। ये जो आपकी है रिजर्वेशन, तो गाइस ये आपके हो गए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद सेकंड नंबर पे आपका आता है फील्ड। तो फील्ड ऑलवेज कम्स इनसाइड द ऑब्जेक्ट। कोई भी आप ऐप बनाते हैं तो ये आपकी हो गया ऑब्जेक्ट, दिस इज अ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 एंड ऑब्जेक्ट 3। और इधर आपके ऊपर आप जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बनाइए। तो दिस इज द ऑब्जेक्ट फील्ड। अब ऑब्जेक्ट के बाद आता है फील्ड, यानी कि अगर आपका कोई होटल पे क्लिक करे तो उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन। गॉट माय पॉइंट? सो फील्ड सेकंड आपकी लेयर जो यहाँ पे आती है वो आपकी आती है फील्ड। ऑब्जेक्ट्स के अंदर से आपको बनाने पड़ेंगे फील्ड। फील्ड 1, फील्ड 2 एंड फील्ड। अब फील्ड यहां पर आप देना चाहते हैं एड्रेस, नेम, स्टेट, गॉट इट? तो ये एंट्री आप यहां पर देना चाहते हैं। होटल का नाम क्या है, होटल का एड्रेस क्या है, किस पर्टिकुलर स्टेट में है, और स्टेट के अंदर भी आप देना चाहते हो सिटी। शत्रुघ्न, गॉट इट? यही आप कह रहे थे ना? जी जी। हमें शत्रुघ्न, Yes, sir. so this is a field। ये आपका ऑप्शन आता है फील्ड के अंदर। Okay. नाउ सेकंड आपका आता है रूम। तो पहले आपने दे दिया रूम, देन रूम नंबर, देन रूम टेरिफ, रूम अवेलेबिलिटी है या नहीं है, रूम्स क्या है, रूम नंबर क्या है, और रूम का टैरिफ कितना है। अगर मैं कोई बुक करता हूं तो मेरे उस रूम की पर्टिकुलर कॉस्ट क्या आएगी। देन रिजर्वेशन आएगा, तो रिजर्वेशन में आपका बुकिंग आ जाएगी। तो ये आपको इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी क्या बनानी पड़ेगी, फील्ड। जब ये दो चीजें आपकी बन जाएंगी, इसके बाद आपकी थर्ड ऑप्शन आएगा क्रिएट अ ऐप। फील्ड ऑप्शन के बाद आपके पास नेक्स्ट आता है क्रिएट अ ऐप। ये आपका सेकंड ऑप्शन। फील्ड्स के बाद दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकंड लेयर। नाउ द थर्ड लेयर क्रिएट अ, यानी कि आप अपनी कंपनी की या अपनी कोई भी ऐप क्रिएट करना चाहते हैं तो ऐप के अंदर आएगा कि वो ऐप किस किस लोकेशन पे क्या परमिशन उसकी होनी चाहिए। तो नाउ यू कैन क्रिएट अ ऐप। ऐप के अंदर आप देखेंगे कि आपका ऐप का लोगो क्या होना चाहिए, आपके ऐप की डिस्क्रिप्शन आप क्या देना चाहते हो, ऐप की परमिशन आप क्या एलोकेट करना चाहते हैं। तो ये आपकी आएगी ऐप। तो नाउ सपोज करो यू कैन क्रिएट अ वन ऐप। मैंने यहाँ पे ये एक ऐप क्रिएट करी, दिस इज माय ऐप लाइक माय होटल्स। माय होटल्स के नाम से मैंने यहाँ पे, तो दिस इज अ ऑब्जेक्ट। के बाद आता है यहाँ पर ऐप। आपको ऐप्स करेंगे 3। अब ऐप के बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 4 इज अ इंटरकनेक्टेड लाइक अ टैब।
ऐप्स के बाद आपका ऑप्शन आता है टैब, कि अगर कोई भी इस ऐप को क्लिक करे तो मेरे पास यहाँ पर 3 टैब्स बन के आ जाए, होटल, रूम और रिजर्वेशन। अगर कोई होटल पे क्लिक करे तो होटल की इंफॉर्मेशन आ जाए, रूम पे क्लिक करे तो रूम की इंफॉर्मेशन आ जाए, रिजर्वेशन पे क्लिक करे तो रिजर्वेशन। गॉट माय पॉइंट? लाइक मैं कोई एजुकेशन ऐप बनाना चाहता हूँ किसी इंस्टीट्यूट की या किसी की, तो मैंने बनाया लाइक अ मैनेजमेंट कॉलेज, तो पहले मैंने वहां पे डाल दिया लाइक इंफॉर्मेशन ऑफ लाइक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, स्टाफ इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट लॉगिन। तो यार ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन लुक लाइक कि मैंने यहाँ पे एक छोटी सी ऐप बनाई हुई है, अभी मैंने लास्ट टाइम प्रोजेक्ट कराया था। दिस इज द एजुकेशन ऐप, इफ यू कैन गो द व्यू ऑल, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक एजुकेशन ऐप बनाई थी, जॉइन माय आईसीसीपी। Now I'm just click on this ICCP app. Now you can see the option is coming like the app name, like this is the account. So like a Delhi, Gotham, Hello India, so contacts. So ये मेरी apps है। अब यहाँ पे आपको न्यू कॉन्टेक्ट ऐप करने हैं, तो ये सारी चीजें ये कैसे आएंगी, ये सारी चीजें हमारे वर्क है। बट दिस इज अ फील्ड, ये मेरा ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो मेरा अकाउंट है ये मेरा ऑब्जेक्ट है। पहले मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने फील्ड को ऐड करा, फील्ड ऐड करने के बाद उस ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसा नाम दिया टैग, कि ये मेरी ऐप के अंदर किसके थ्रू दिखाई दे, टैग के। इस टैग के अंदर आपको क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं चाहिए, वो चीज आप अपने अकॉर्डिंग, आप चाहते हो मुझे होम फोन नंबर नहीं चाहिए, यहाँ पर फैक्स का ऑप्शन ना आए, ईमेल ना आए, ये नहीं है, तो ये सारी चीज आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं और आप अपने कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंग अपनी ऐप डिप्लॉय कर सकते हैं। गॉट इट द पॉइंट अमित? Yes, sir. Yeah, got it. तो नाउ ये आपका डिफरेंट एप्स है। अगर आपको कोई भी एप्स क्रिएट करनी है तो और अदर वर्क करने है, तो आप जस्ट क्लिक ऑन सेटअप, आपको हर बार सेटअप पे आना पड़ेगा। तो सेटअप इज लुक लाइक अ होम बटन, सेटअप लुक लाइक अ डैशबोर्ड बटन। आप कहीं भी वर्क कर रहे हैं तो अगर आप सेटअप पे करते हैं तो आप अपने मेल, अब हर जगह क्या आता है, होम आता है। अगर हम किसी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो हम अपने फ्रंट पेज पे पहुंच जाते हैं, डैशबोर्ड पे। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सेटअप, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन किस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे आप देखिए आपके पास लाइक ऐप क्रिएट करनी है, सो यू कैन सर्च ऐप। आपने यहाँ पे ऐप सर्च करा लाइटनिंग में, तो यहाँ पे एप्स का ऑप्शन आ गया। अगर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट मैनेजर, से आप ऑब्जेक्ट लिखिए, ऑब्जेक्ट मैनेजर यहाँ पे, तो ये इजी दे दिया। बट अगर आप सेम चीज आप क्लासिक पे जाते हैं, लाइक हम जस्ट स्विच टू क्लासिक, तो क्लासिक में देखिए यहाँ पर सेटअप इस तरीके से दिखा, गॉट इट? वहां पर यही ऐप यहाँ पर इस तरीके से आ रही है। क्रिएट किया, अगर आपको कुछ भी चीज यहाँ पे क्रिएट करनी है तो आप सर्च करें, एंड सर्च करके आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी चीजें क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे। देखिए वही कंटेंट आ रहे हैं, लाइक जो मैंने ऐप बनाई थी वहां पे लाइक आईसीसीपी, गौतम राकेश, गौतम, हेलो इंडिया, आशीष शर्मा। तो यहाँ पे क्या है, उन्होंने सिर्फ कंसोल को क्या कर दिया, चेंज कर, कंसोल को चेंज कर दिया। वही ऐप है मेरी आईसीसीपी इन्फोटेक। अब उसको क्या है, आप यहाँ पे कोई फोटो अपलोड करना चाहते हैं, ये तो मेरी क्या प्रोफाइल है, तो यहाँ पर वही सारी चीजें कि उन्होंने उसी तरीके से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चीजों को चेंज करा है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। लाइक हम जस्ट गो टू लाइक ऐप, क्लिक ऑन, ये आ गया सेटअप। अब यहाँ पे देखिए ये आपका ऑप्शन आ रहा है दोबारा, यहाँ पर ये चीजें इस तरीके से शो कर, बट यहाँ पर मैंने सेटअप पे करा, मैंने बताया था सेटअप इज लुक लाइक अ होम। सेटअप पे क्लिक करा, यहाँ पर इस तरीके से ये आ रहा है, ये क्लासिक व्यू है। आपको यूजर क्रिएट करने हैं, आपको मैनेज ऐप के अंदर जाना है, आप यहाँ पे मैनेज ऐप कर सकते हैं, ऐप यूज कर सकते हैं। तो सेम सारी चीजें उसी तरीके से आएंगी, पर सिर्फ इंटरफेस का फर्क है। लाइटनिंग में भी आएगा, आपको यहाँ पे सर्च करना है, आप यहाँ पे ऐप सर्च करिए, ऐप से रिलेटेड आपका आ जाएगा। आप ऑब्जेक्ट सर्च करिए,
ऑब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास आ जाएगी चीजें। तो वही सारी चीजें हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। लाइक क्रिएट ऑब्जेक्ट पे आपने क्लिक करा और यहाँ पे जाके आपने न्यू पे क्लिक करा और न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट, और जो भी आपको ऑब्जेक्ट क्लिक करना है ये वाला ऑप्शन था आपका। बट नाउ अगर आप सेम ऑप्शन आप देखिए, अगर मैं लाइटनिंग पे जाके करता हूँ, सो यू कैन सर्च इन ऑब्जेक्ट मैनेजर, go to the setup options and create a object manager. So first we create a object. Object से पहले मैं एक और चीज आपको बताऊंगा। I'm just go to the object manager. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना देखिए, वहां पे क्रिएट ऑब्जेक्ट, क्रिएट के अंदर ऑब्जेक्ट आ रहा था। अब यहाँ पे जाके आपको कोई भी ऑब्जेक्ट क्लिक करना है, तो ये ऑलरेडी डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट से जो क्रिएटेड है। नाउ यू कैन क्लिक ऑन क्रिएट और उसके अंदर आ गया कस्टम ऑब्जेक्ट। एंड अब देखिए दोनों फील्ड सेम है, नथिंग इज डिफरेंट। स्टार्टिंग का चेंज है, बाकी अंदर से सेम ही, वो सेम ही लुक, सेम एवरीथिंग सेम आएगा। तो इन बिटवीन हम स्विच नहीं कर सकते क्या? कर लो, बिटवीन नहीं करेंगे ना। आपने एक ऑब्जेक्ट यहाँ से बना दिया, दूसरा ऑब्जेक्ट आप क्लासिक से बना, ठीक ठीक, अच्छा ओके, वो कंप्लीट कर होने के सकते बाद। हो। मैंने क्या बोला, सिर्फ इंटरफेस चेंज हुआ है, कॉन्सेप्ट बस चेंज नहीं हुआ। जो चीज आपने यहाँ पे बनाई है वो आपको क्लासिक में भी मिलेगी। चीजें कि मैंने क्या बोला है, आपने वॉलपेपर चेंज करा है, फोटो आपके आपके उसमें ही पड़े हैं, एप्स आपकी वही पड़ी है, वो गायब नहीं हो गई, वो चेंज नहीं हुई है। या राइट। आपने अपनी ईमेल आईडी एक मोबाइल से हटा के दूसरे मोबाइल में ऐड ऑन कर दिया, तो आपकी मेल नहीं चली गई, क्योंकि मेल तो आपकी क्लाउड पे है। जो आप क्रिएट कर रहे हैं वो तो आपके सेल्सफोर्स क्लाउड पर सेव हो। यस। बट गाइस यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं। When you log in with Salesforce account, ये तो मैंने आपको थोड़ा बताया। In a Salesforce, Salesforce give you the 2 license by default। आप कभी भी अकाउंट बनाएंगे तो Salesforce आपको सिर्फ 2 ही लाइसेंस देता है काम। एक आपके पास होगा एडमिन और एक और लाइसेंस आपको +1। यानी कि बाय डिफॉल्ट अगर आप Salesforce पे काम करेंगे तो मैक्सिमम एक अकाउंट पे कितने यूजर्स काम कर सकते हैं? गॉट इट। इससे ज्यादा आपके अकाउंट पे जो फ्री टाइम अकाउंट जो आपको लॉगिन करेंगे, इससे ज्यादा लाइसेंसेस आपके पास नहीं। अगर आप इससे ज्यादा और भी यूजर्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको Salesforce से इसकी लाइसेंस बाय करनी है। नाउ एडमिन, यू नो द मीनिंग ऑफ एडमिन इज अ फुल कंट्रोल। एडमिन का मतलब क्या है? फुल कंट्रोल। फुल कंट्रोल। तो आप अपने यूजर्स को कभी एडमिन से वर्क करने के लिए दोगे काम? नहीं। So you can create a यूजर। तो यहाँ पे जब भी आप जो काम कर रहे हैं ना, तो आप अपना एक असिस्टेंट एडमिन बना के काम, असिस्टेंट एडमिन। दोनों में क्या फर्क है कि जो आपका प्राइमरी एडमिन है, दिस इज लाइक योर प्राइमरी एडमिन, provide services, provide all permissions by sales। एक आपका प्राइमरी एडमिन है जिसको सारी की सारी परमिशन सेल्सफोर्स ने दी, यू कैन नॉट चेंज। यहाँ पर आप उन सर्विसेज को एडिट वगैरह कुछ नहीं। But when you create assistant admin, you can edit and modify the organization। But it दोनों में क्या डिफरेंस है? यस। आप अपने को टीएल बना रहे हैं, कोई टीम लीडर को कुछ राइट देना चाहते हो, आप उसको टीम का एडमिन, तो आप ऑलवेज वर्क विद असिस्टेंट, क्योंकि प्राइमरी एडमिन के राइट्स कभी मत देना। प्राइमरी एडमिन लुक लाइक कि अगर आपने प्राइमरी एडमिन दे दिया तो आपने क्या, अगर अपनी प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर, बट असिस्टेंट लाइक यू विल गिव द पावर, जिसको आप कभी भी अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर। Got it, point everyone?
Yes. तो Got कल it. मैं पहले आपको यूजर वाला पार्ट बताऊंगा, क्योंकि आप स्टार्टिंग से इसको अपने एड ऑन करके चलेंगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। गॉट इट गाइस? तो एंड तक में जब आप अपने यूजर कस्टम यूजर्स के थ्रू हमें काम करना है रेदर देन की असिस्टेंट एडमिन, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या बार बार अपनी नीड के अकॉर्डिंग कुछ राइट्स लेने पड़ेंगे, तो आप अपने प्राइमरी एडमिन से ले सकते हो। आइदर आप दोनों को पैरेलली यूज करो, आप प्राइमरी एडमिन से ऐप बनाइए, असिस्टेंट एडमिन से चेक करिए। गॉट इट द पॉइंट? So in a scenario, don't give the right for a primary admin. कभी भी किसी को भी प्राइमरी एडमिन के एक्सेस नहीं मत दें, क्योंकि यहाँ पर जो भी परमिशन आएंगे उसको एडिट करने के राइट्स आपको नहीं मिलेंगे, जो मैं आपको कल बताऊंगा गाइस। बट इफ यू क्रिएट असिस्टेंट एडमिन तो सारे एक्स वाई जेड आपको कौन सी ऐप एक्सेस करानी है, आपने 100 ऐप्स बना रखी है, बट आप चाहते हैं वहां पे सिर्फ 2 ही ऐप दिखाई। लाइक अभी जैसे यहाँ पे डिफॉल्ट ऐप दिखाई दे रही है ना, इतनी सारी ये इतनी सारी ऐप्स है, बट आप चाह रहे हैं यहाँ पे ये कुछ ना दिखाई दे, यहाँ पे आप चाहते हो सिर्फ एक ही यही ऐप दिखाई। तो आप अपने अकॉर्डिंग राइट्स देना चाहते हैं दे सकते हैं। यहाँ पर आपको इतने सारे ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, आपके पास इतने सारे, आप क्या एक्सेस उस पर्टिकुलर यूजर को देना चाहते हैं सेल्सफोर्स का, वो सारी की सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई। Okay. गॉट इट द पॉइंट? Okay. So Yeah, now got it. first of all I'm just start a part for a user administration. तो यूजर एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे। यूजर्स कैसे क्रिएट करते हैं, यूजर्स की परमिशन किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो यूजर में आपके अंदर आपका आता है यूजर्स आता है, प्रोफाइल आता है एंड परमिशंस आता है एंड रोल्स आता है। तो रोल्स को मैं बाद में लूंगा, पहले मैं आपको यूजर की प्रोफाइल एंड यूजर की परमिशन, ये 3 चीज आपको कल बताऊंगा, जिससे आप लोग अपना कस्टमाइज्ड यूजर क्रिएट कर सकें। देन वी हैव क्रिएट अ ऑब्जेक्ट और एनीथिंग एल्स इन नेक्स्ट 2 वीक्स। नेक्स्ट वीकेंड सैटरडे संडे में हम एक ही बार में कंप्लीट करेंगे अपनी कंप्लीट प्रोजेक्ट, जिससे आप लोग भी वीकेंड पे कम से कम एक टॉपिक हमारे क्लियर हो, तो उसी के हिसाब से आप कंप्लीट। गॉट इट एवरीवन? थैंक यू गाइस, आई थिंक सो इनफ फॉर टुडे। अमित